ये शहर में एक कशिश है यार, इट्स मैजिक, इट्स सो ब्यूटीफुल, आई कांट टेल यू। बहुत प्यार है मुझे मुंबई से। कैमरा पे थोड़ा ऐसा लगना होता है ना कि उसे बंदा इंटरव्यू के लिए आया, बॉयज ऐसा खतर खाते हाँ वो क्या है कि देखो अंदर ही स्टेशन पे ना यहाँ पे आने से पहले नागोरी का बनमस का खा के आया हूँ। दैट्स हाउ मच आई लव इट। यार दोस्ती अगर सच्ची हो तो उसको निभाने में मेहनत थोड़ी लगती है। मुझे कोई पेंगेज ढूंढना था जो 2000 रुपये में मिल जाए, क्योंकि उतना ही मैं अफोर्ड कर सकता था। उससे कम मिल जाए तो और बढ़िया। When did you decide that you wanted to be an actor? आप मुझे सिखाओगे और अगर मैं हारी तो आपकी गलती है। ये कैसा रूल हो गया, आप हारी तो मेरी कैसे गलती हो सकती है यार? प्लीज प्लीज। दीदी ध्यान से, यस दीदी संभल के, आराम से, आराम से। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी मुझे गाली पड़ सकती है, पर रगरग वाली पानी पूरी अच्छी होती है आलू वाली। संभल के। Hello and welcome to midday.com. This is Shachi Chaturvedi and guys, today we are out on a fun day. So today we are here to meet Ritwik Dhanjani और अब हम जाएंगे, bowling करेंगे, बहुत सारा yummy food खाएंगे और कुछ बहुत ही serious and interesting conversations करेंगे. So let's go and meet him. Hi Ritwik. Hi. How are you? I'm good. Let's go. Let's go. आपको कुछ नहीं आता मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं हारना नहीं चाहती हूँ। आप मुझे सिखाओगे और अगर मैं हारी तो आपकी गलती है। ये क्या है? ये क्या बात होती है? ये कैसा लॉजिक हो गया कि रूल है? ये कैसा रूल हो गया, आप हारी तो मेरी कैसे गलती हो सकती है यार? प्लीज प्लीज। इसमें ये जो वजन है ना, ये वजन है, ये 8 किलो का है, ये 11 किलो का है, ये 10 किलो का है ना। बड़ा सिंपल है। देखो ये आपने ये दो उंगलियां यहाँ डाल के एक अंगूठा यहाँ पे, ये एरोज दिख रहे हैं आपको? एरोज बॉलिंग पिन का जो सेंटर वाला पिन है ना, और उसके राइट वाला, ये जो पहले दो पिन है, वो दो पहले पिन्स के बीच में लगनी चाहिए तो स्ट्राइक है। लेट्स डू इट। दीदी ध्यान से, यस। दीदी संभल के, एकदम सेंटर में। ओके, आराम से, आराम से, संभल के। I hate you so much. Oh my God, this is not now. चलो यार, कोई नहीं यार, हार जीत तो लगी रहती है। So that was the fun. It was a lot of fun, yes. Yes. It was a lot of fun. And I did Very, very bad. very bad. Very bad. But he Very, very, very bad. you did really. No, I didn't do anything. Please. Let's go have Yes. some good food. Yes. Hungry now. Come. Let's go. Ah. Amazing food is here on the table. Yes, amazing food is here on the Let's- table. मैं अभी खा नहीं सकता क्यों? क्योंकि बात करते हुए वो ऐसे चपड़ अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए। तो मैं आपको टाइम देती हूँ, अब खा लो पहले। अरे नहीं यार दोस्त, पहले हम बकैती शुरू करते हैं। पहले हम पूछो। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो टॉकिंग अबाउट यू, आई नो अभी बहुत साल हो चुके हैं आपको इस इंडस्ट्री में एंड यू मस्ट हैव टॉक्ड अबाउट इट अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट स्टिल व्हेन डिड यू डिसाइड दैट यू वांटेड टू बी एन एक्टर? When I was 15 years old, when I stepped on a stage for the first time, एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन था स्कूल में और रपंजल का प्ले था। रपंजल जिसके वो बाल लंबे होते हैं, यस। तो और एक तो आई वाज द मैसेंजर बिटवीन द प्रिंसेस एंड समवन। तो मैं आई प्लेड अ ट्री, तो एक मैसेज यहाँ से वहाँ ले जाना एंड वहाँ से यहाँ ले जाना। आई थिंक दैट्स व्हेन आई सॉर्ट ऑफ फेल इन लव विद द क्राफ्ट एंड आई वाज लाइक मुझे स्टेज पे होना है, दैट्स ऑल दैट आई वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। सो या घर वालों ने कभी अपोज नहीं किया इस डिसीजन पॉज को? किया, बहुत किया, ओके। मैंने माना ही नहीं। अब मान गए? Of मतलब course. वो मान गए, हाँ, वो मान गए। मतलब बट माय मॉम्स always been very supportive. Which year did you shift to Mumbai? 2010, Okay, so it's been what, 14 years? Yeah. Still, do you remember वो पहली बार house hunting in Mumbai? हाँ यार, Because I do remember mine. I absolutely remember. In fact, wow, trip down memory lane. मैं जब पहली बार आया था तो मैं यहाँ पर अपनी एक आंटी के साथ रहता था जो अच्छा। मेरी मम्मा को जानती थी। तो वो दुबई से ही थी, मैं दुबई से आया था तब। तो मैं उनके घर में एज अ पेइंग गेस्ट रहता था बहुत समय तक। और उसके बाद ऑफ कोर्स उनको भी थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगा बिकॉज उनकी फैमिली में सब लोग थे और मैं नया आ गया। तो उन्होंने बहुत मदद की शुरुआत में, बट ओनली टू अ सर्टेन पॉइंट। आपकी नहीं, मतलब यू कैन सॉर्ट ऑफ यू कांट ओवरस्टे योर वेलकम कहीं पे। Yes.
बट दे रियली रियली नाइस पीपल। तो उन्होंने मुझे कुछ 3-4 महीने तो ऐसे अकोमोडेट किया, बट उसके बाद मुझे खुद घर देखने की जरूरत पड़ गई, तो मैं हाउस हंटिंग के लिए गया था। और क्योंकि पैसे तो होते नहीं थे तब, तो हमें मुझे कोई पेइंग गेस्ट ढूंढना था जो 2000 रुपये में मिल जाए, क्योंकि उतना ही मैं अफोर्ड कर सकता था। उससे कम मिल जाए तो और बढ़िया। तो हमने ब्रोकर को बताया था सर इतना ही बजट है, तो ब्रोकर ने तो बोला था अरे सर आइए आपको आलीशान पेइंग गेस्ट दिखाते हैं। बोला दिखाओ भाई। तो पेइंग गेस्ट का ऐसे ऐसे कमरे दिखाए, उस कमरे में एक कमरे में 4 बिस्तर, लेकिन रहने वाले कुछ 15-20, क्योंकि थोड़े चूहे भी थे उसमें, अरे वाह, एक आधा वाह। बिल्ली एक आधा बिल्ली कुत्ता आ जाते थे कहीं कहीं से ऐसा। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था टू बी एबल टू लिव लाइक दैट। तो पहला घर कहाँ पे था हाँ, फिर? उन्हीं के साथ मैंने फिर आंटी को रिक्वेस्ट किया कि मुझे प्लीज थोड़ा समय और दे दो, मैं कुछ कर लूंगा, कुछ पैसे कमा लूंगा, तो मैं एक थोड़े से अपने घर में, मतलब एक ऐसा घर जहां पर मैं डिसेंटली रह सकूं। तो दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव। तो फिर मैंने उन्हीं के घर पे और 6 महीने गुजारे, और उसके बाद देन आई मूव्ड इनटू माय फर्स्ट एवर हाउस। Where was it? ओशिवरा। Oshiwara. या Wow, Oshiwara is a nice place, ना? इट वाज अ नाइस प्लेस। हाँ. या So, इतने सालों के बाद, is Mumbai really your जान now? एब्सोल्युटली इट्स You have होम। found your comfort here. It's home. It's It's home. home. I don't think I can be anywhere else but this city. This is ये शहर में एक कशिश है यार. It's magic. It's so beautiful. I can't tell you. बहुत प्यार है मुझे मुंबई से. Same. बहुत प्यार है मुझे भी मुंबई I से. know. I know. ऋत्विक, जब हम कहीं बहुत ज्यादा टाइम तक रहने लगते हैं ना, तो एक कंफर्ट प्लेसेस हो जाती हैं। जैसे मैं उस जगह जाता हूँ, वहाँ पे सिर्फ चाय पीऊंगा, लेकिन मैं वहाँ जाऊंगा। ऐसी कुछ प्लेसेस हो जाती हैं। डू यू हैव सच प्लेसेस? नागोरी का टी स्टॉल. एक्चुअली ओरिजिनल टी स्टॉल है नागोरी का, वो ओशिवारा में. हाँ, एग्जैक्टली. वहाँ की चाय बनमस्का, और अगर सुबह किसी दिन लेट पैकअप हुआ तो 3-4 बजे वहां पर जाके मैगी खाना, वो आज भी वो मेरा रेगुलर है. मैं आज सुबह अभी यहाँ पे आने से पहले नागोरी का बनमस्का खा के आया हूँ. दैट्स हाउ मच आई लव इट. प्लस आप मुंबई के किसी भी चाय की टेकरी पे चले जाओ, तो पूनम बेकरी के कुछ रस्क आते हैं. पूनम बेकरी है भिवंडी में, वो बेकरी है, वो उस बेकरी से वो रस्क का पूरा डब्बा आता है. आप किसी भी चाय की टेकरी में चले जाओ, आपको वो रस्क मिल जाएंगे. तो वो चाय की टेकरी यहाँ से बहुत सारी जगह है. जैसे नागोरी एक हो गया, अंधेरी स्टेशन एक हो गया, जहां पर मैंने बहुत ज्यादा समय तक वो टेकरी पे मैकडॉनल्ड्स के ऑपोजिट जो है, उस टेकरी पे जाके मैंने बहुत चाय पी है. तो सुबह सुबह जो है मैकडॉनल्ड्स जो मार्केट लगता है अंधेरी स्टेशन का, वो तो मार्केट है, लेकिन वो मार्केट बंद हो जाने के बाद रात में अबाउट आई थिंक 3 बजे के आसपास से शुरू होता है. 3-3:30 बजे वहां से शुरू होता है. वो चाय की टेकरी लगाते हैं भैया अपनी, और वहां पे भी बनमस का मिलता है. वहां पे एक छोटा सा कैफेटेरिया है, वो खुल जाता है. तो We should go there someday. Absolutely, 110% we'll go there because I haven't been to that place. Oh man, it's beautiful. So Beautiful. that's why we should. अच्छा, you said कि पहले तो पैसे नहीं होते थे, तो छोटी जगह पे रहते थे या आंटी के साथ एडजस्ट करते थे. तो आई एम श्योर कि लोकल में भी बहुत ट्रैवल किया होगा. हाँ, राइट, बिकॉज ऑटो कैब क्यों उतने पैसे देने टाइप. क्यों देने तो सवाल ही नहीं होता था, है ही नहीं, तो कहाँ से दूं. हाँ, मन तो बड़ा करता था, लेकिन थे ही नहीं, तो क्या करूं. सो नाउ यू आर वेल टू डू. आप अपनी कार में घूम सकते हैं, टच वुड. डू यू स्टिल मिस कि मुझे लोकल की राइड लेनी है जस्ट फॉर फन? नो, यू डोंट मिस. एब्सोल्युटली नॉट. मैं बहुत खुश हूँ जहाँ पर मैं हूँ. मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए. सो नो, आई डोंट मिस इट एट ऑल. मतलब इट वाज अ टाइम इन माय लाइफ. मैंने वो मेरा उस वक्त का एक्सपीरियंस था जो मैंने कर लिया. एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड इटर्नली ग्रेटफुल टू दोज एक्सपीरियंसेस बिकॉज दे हैव शेप्ड मी टू बिकम हु आई एम टुडे. बट क्या मैं वापस लोकल में जाना? नो. मेरे पास एक बहुत बढ़िया गाड़ी है. मुझे जहाँ जाना है, मेरे सादिक भैया हैं जो मेरे ड्राइवर है, बहुत प्यार से जहाँ मुझे जाना होता है वो वहाँ ले जाते हैं. तो नो, आई डोंट मिस इट एट ऑल. अच्छा, डू यू गो आउट लाइक ऐसे रात भर मरीन ड्राइव्स बैठने के लिए? नो, नहीं. एंड यू डोंट मिस दैट आल्सो, राइट? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. अब मैंने भगवान की दया से अब मैंने समंदर के सामने घर ले लिया, तो मुझे मरीन ड्राइव तक जाने की जरूरत नहीं. मैं अपने लिविंग रूम में बैठ के सामने समंदर देख सकता हूँ. तो नो स्ट्रेस एट ऑल एंड इटर्नली ब्लेस्ड. मैं सोच रहा हूँ क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं. स्टार्ट करो. नहीं यार, नहीं. अरे प्लीज कम ऑन. कैमरा पे थोड़ा ऐसा लगना होता है ना कि वो बंदा इंटरव्यू के लिए आया बॉयज, वैसा Diet खतर खाते हाँ वो क्या है कि देखो अंदर ही स्टेशन पे ना वो शादी की वीडियो बन जाएगी यहाँ पे. अभी तो नहीं. अच्छा, बिकॉज यू आर फ्रॉम मंदसौर, और इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी मुझे गाली पड़ सकती है, पर रगड़ा वाली पानी पूरी अच्छी होती है आलू वाली? आलू वाली. ओह माय गॉड, थैंक गॉड यू सेड दैट. आलू वाली यार, मतलब वो
जो पूड़ी का जो कटोरा है उसको फोड़ के अंदर आलू भरो, थोड़ा प्याज हो ना हो तो भी हाँ। मैं तो सिर्फ उसमें और पानी में खुश हूँ, क्योंकि एमपी से हो तो एमपी में तो यही होता है, हमारे नॉर्मल पूड़ी उसमें आलू और पानी। गोल एकदम बड़े बड़े होते हैं पूरी। बहुत बहुत बढ़िया होता है यार वो, रगड़ा वाला नहीं। we won sorry it's आलू वाली पानी पूरी ओवर रगड़ा। yes. अच्छा, talking about your professional life, you have been hosting a lot of shows for a while now. Do you fear कि लोग आपको एक certain वे में देखने लगेंगे कि बहुत अच्छी कॉमेडी करता है या बहुत हंसाता है, बट डू यू फियर कि फिर अगर आपको किसी दिन उठ के ऐसा है कि मुझे आज नेगेटिव रोल करना है कोई, डू यू फियर कि आपको लोग उसमें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? यार आपके सवाल में की वर्ड है मेरे लिए फियर, जिससे मैं बिल्कुल भी अपनी लाइफ में रिलेट नहीं करता। आई डू नॉट ऑपरेट फ्रॉम फियर एट ऑल। मतलब एटलीस्ट आई ट्राई टू, यू नो, इन मोस्ट केसेस जहाँ पर मैं डर के ना जीऊं और डर के अपना कोई भी डिसीजन ना लूं, क्योंकि डर में इंसान ना हमेशा दो कदम पीछे रह जाता है, इज व्हाट आई फील। तो क्या मुझे किसी भी बात का डर है? ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ आपके सामने हूँ। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ बज़ कि आप बिग बॉस में जा रहे हो, पागल हो गई थी दुनिया ऋत्विक को बिग बॉस में देखने के लिए, बट इट डिडंट हैपन। व्हाई? इट वाज नेवर सपोज्ड टू हैपन। ओह, विल यू एवर? व्हाट पुट्स यू ऑफ? Everything. I just don't relate to it. That's not relate to as a content or entertainment piece. I mean, I'm sure it does wonders for people, but not for me. और in fact, मैंने तो इस साल तो मेरी बात भी नहीं हुई थी, मतलब no. It was just a buzz. Came out of proportion. लोग जब तक बातें कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, आप अच्छी करते बात रहो। है। जब तक आपकी करते बात रहो, हो रही है, बहुत मजा आता है, आप करते रहो। there is a saying ना, अगर आपकी बात हो रही है तो आप में कुछ बात है। वो वाली ओह बात। यस, अगर आपकी बात हो रही तो आप में कुछ बात है। थैंक यू। There are a lot of shows, not naming particularly any show, but बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं टीवी पे, उनका कॉन्सेप्ट भी खराब हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, whatever. But then there are shows like the Zakir show. It went off air. What do you think went wrong? Because it was not a bad show. Absolutely It was not. an amazing show. Yeah, absolutely And not. then the person who was leading the show was Zakir Khan. Yeah. Loved by everybody, I think. See, again, I'll tell you a very simple logic in life. The moment you realize that life is usually divided into two halves, one which is in your control, two which is not in your control. The only way to move forward is the things that are in your control. You give your 100% to it, like the way I said, when I'm on stage or if I'm working and I'm giving my 100% to everything that comes my way, because that's in my control. I can change the narrative because वो मेरे हाथ में है. Then we're talking about things that are completely not in anyone's control, right? तो उसके बारे में ये सोच के कि अरे ये ऐसा होता तो वैसा होता, ये ऐसा क्यों हुआ या ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, it's pointless. Why is it pointless? Is because do we agree that it was a great piece of content? Yes. There were some wonderful artists on the show. Yes, there were. But अब वो नहीं चलना था तो नहीं चला. मतलब it's completely irrelevant. Is because वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो मैं जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं होती मैं उसके बारे में सोचता भी नहीं. As you said, वाही के साथ आप 12 साल से दोस्त हो, आप, करण, रवि, आप सब लोग बहुत टाइम से दोस्त हो, and you are actors, very busy in your life. Is it easy to maintain friendships? यार दोस्ती अगर सच्ची हो तो उसको निभाने में मेहनत थोड़ी लगती है. वाह, मतलब like वाह. और लड़के दोस्तों का बड़ा सिंपल है यार. मतलब आप महीनों बात ना करो, लेकिन आपने जिस दिन फोन उठाया और आप जिस दिन उसकी शक्ल देखते हो तो आप वहीं से शुरू करते हो जहां से आपने छोड़ा था. तो आई थिंक सच्ची दोस्ती की वही निशानी होती है कि हम ऐसा नहीं है कि हम दिन रात मिल रहे हैं और दिन रात क्योंकि हम सब अपने जीवन में बहुत बिजी हैं. बट मतलब जब मिलेगा मुझे रवि, जहाँ मिलेगा मेरी शुरुआत वहीं से होगी उसके साथ, या मुझे वाही जब मिलेगा जो आज 1 घंटे बाद मिलने वाला है, और शायद मैं पिछले 1 हफ्ते में नहीं मिला उससे, तो 1-1.5 हफ्ते में नहीं मिला हूँ. तो अब वो जहाँ से मिलेगा मतलब कहानी वहीं से शुरू होती है. तो बस वही, अगर सच्ची दोस्ती हो तो उसको निभाने में मेहनत नहीं लगती. So that is it from our side. It was amazing talking to you. Now we have some yummy food on our plate. Yes. And we मैं have खा to सकता finish हूँ. it. ये मैं खा लूंगा. आप कैमरा बंद कर देना दोस्तों, क्योंकि वो शादी की वीडियो लगेगी ना फिर. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.